तो आपको ये लगता है कि सचिन पायलट के आने से या ओवरऑल कांग्रेस के इस रूप से मुस्लिम लीडरशिप खत्म हुई है टॉप से? टोंक की मुस्लिम लीडरशिप सऊद भाई के हाथ में है। वही सऊद सईदी की, जी हाँ, जो इससे पहले वाले इलेक्शन में तकरीबन 36,000 वोट लाए थे। लीडरशिप कांग्रेस के हाथ में थी, कांग्रेस ही जीतती आ रही थी। जकिया मैडम का एक बड़ा नाम था और गांवों में भी उनका काफी काम था। मुस्लिम्स पूरा एक तरफा उनको वोट देता था। मगर देखा ही गया कि सऊद सईदी साहब कांग्रेस के मेंबर हैं, उसके बाद भी उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ खड़े होकर और मैडम को यहाँ से हराया। तो लीडरशिप तो कहीं ना कहीं उन्होंने खत्म करी टॉप से। सऊद भाई के इलेक्शन में खड़े होने से 5 साल पहले एक मीटिंग रखी गई थी। सचिन पायलट साहब को कांग्रेस की विचारधारा में या कांग्रेस से कोई दिक्कत आती है और वो कांग्रेस से बाहर जाते हैं, तो फिर सऊद सईदी साहब बाहर जाएंगे या कांग्रेस में रहेंगे? बिल्कुल। तो इससे पहले लक्ष्मी जैन चेयरमैन थी, उसमें देखने को भी मिला कि बहुत सारे नए पार्क डेवलप हुए, जैसे नेहरू पार्क हो, किदवाई पार्क हो, स्टेडियम में भी जिम बने, जो नॉर्मल जिम्स होते हैं वो बने। देखा ये गया है कि जब रिपीट हुए, जब कांग्रेस का बोर्ड बना, तो उसके बाद आज नेहरू पार्क की भी हालत बहुत खस्ता है। इसके अलावा कोई ऐसा डेवलपमेंट नया हमें देखने को नहीं मिला। हो रहा है तो वही साफ सफाई हो रही है, या पुराना ही डेवलपमेंट हमें देखा है। सिटी पार्क बन रहा है, वो एक तरीके से देखा जाए तो बहिर के लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। वहां इस तरह की कोई चीज थी भी नहीं। टोंक में जो सचिन पायलट को टोंक की आवाम ने बहुत ज्यादा मतों से जिताया, इतिहास बनाया एक तरीके से। उसके बाद देखा यह गया कि सचिन पायलट साहब लगभग 20 से 25 दौरे करते हैं टोंक, वो भी ऐसी जगहों पे जहां उनकी सभाएं होती हैं। इस सच कोई ऐसे कार्यक्रम नहीं होते कि लोगों से उन्होंने बात करी और राब्ता कराओ। अब देखा यह गया कि वो जमीन पे जो है पैदल चल रहे हैं, और काली पलटन जैसे एरिया में जो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट में डाउन है, ऐसी जगह पे घूम रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पिछले 5 साल में वो लोगों से मिले हों या आम लोगों के साथ गए हों, जबकि लोगों ने उनको इतने वोटों से जिताया था। ने कहा कि सऊद सईदी साहब के हाथ में आज मुस्लिम पॉलिटिक्स है, मगर देखा ही जाता है कि अक्सर मुस्लिम उनसे नाराज हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि काम नहीं हो। और जिस लेवल का हमने सोचा था कि सचिन पायलट के आने के बाद जो काम होगा, खासतौर से मुसलमानों में अगर देखा जाए तो मुसलमानों में तालीम की भी कमी है, मुसलमानों में और बहुत सारी कमी है, मुसलमानों के मोहल्लों में नालियों की, और इसकी काफी हालत बुरी है। तो उसको लेके मुसलमान नाराज हैं कि जिस एतबार से सचिन पायलट को वोट दिया गया वो पूरे काम नहीं हुआ। देखा ना, मुझे तो कोई है ना सऊद भाई से या कांग्रेस से कोई ऐसी नाराजगी मुस्लिमों की लगी। आज के इस एपिसोड में हम हैं शरीफ मेवाती के साथ, जो कांग्रेस के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के जिला सदस्य हैं। इसके अलावा आपका थोड़ा सा राजनीतिक बैकग्राउंड भी रहा है। आपके फादर टोंक में एक वार्ड से पार्षद भी रहे हैं, और आप एक बिजनेस ओनर हैं जो प्रॉपर्टीज का और एजुकेशन के बिजनेस में। सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस एपिसोड में। सबसे पहला सवाल शरीफ भाई आपसे ये है कि आप एक बिजनेस ओनर है, तो पिछला 5 साल जो राजस्थान सरकार के रहे, उसमें आपको क्या देखने को मिला कि बिजनेस को लेके ग्रोथ हुई या बिजनेस को लेके डाउन हो? बिजनेस को लेकर तो देखो ग्रोथ हुई है। मेरा ये मानना है कि भाई सबसे जो मेन चीज होती है ना, वो बिजनेस हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, सुकून बड़ी चीज है। कोई भी चीज तभी आगे बढ़ पाती है जब शहर का, क्षेत्र का, राज्य का या जिले का, वहाँ अगर सुकून है, सुकून एतबार से मतलब जैसे कि कोई विवादित सांप्रदायिक इस तरह का माहौल अगर उत्पन्न नहीं होता, तो लोग आसानी से अपने काम कर पाते हैं और उसमें ग्रो कर पाते हैं। जब आदमी ग्रो करता है तो शहर ग्रो करता है, राज्य ग्रो करता है। तो ग्रो हमने देखी है भाई, सुकून से 5 साल कांग्रेस सरकार ने निकाले हैं। कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिसने बड़ा रूप लिया हो, तो इससे हमें बिजनेस में फायदा हुआ है इस चीज से। अच्छा, इसके अलावा आपका राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, तो आपको तकरीबन मेरे हिसाब से 15 साल का एक्सपीरियंस भी है। आपने जकिया मैडम के टाइम से लेके सऊद सईदी जब खड़े हुए, उसके बाद फिर आपकी पॉलिटिक्स देखी है, तो आपको क्या लगता है कि टोंक में राजनीतिक बैकग्राउंड कैसा रहा है अब तक? भाई राजनीतिक बैकग्राउंड तो ये है कि भाई कांग्रेस का गढ़ है टोंक, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। आज तक कांग्रेस कभी भी आमने सामने की फाइट में हारी नहीं है बीजेपी से। कभी भी हारी है तो उसके पीछे कोई थर्ड पर्सन रहा है, तब जाकर के कांग्रेस हारी है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, देखो सही मायने में, कि वो सबको साथ लेके चलती है, भले वो मुस्लिम हो या अदर कास्ट कोई भी हो। बाकी टोंक के अंदर अगर देखा जाए तो आज भी सचिन पायलट एमएलए हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि टोंक की मुस्लिम लीडरशिप खत्म हो गई, क्योंकि मुस्लिम लीडरशिप सऊद भाई के हाथ में आज भी है। उनके कहने से और उनके पास जाकर अपनी बात रखने से लोगों के काम होते हैं, काम हुए हैं, काम बहुत सारे हुए हैं टोंक के अंदर। भाई रोड, लाइट और ये पानी वगैरह ये तो आम चीजें हैं। सरकार नहीं हो तो भी प्रशासनिक अधिकारियों को करने पड़ते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। भाई आज से पहले भी अपन अगर बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ के अंदर
कोई भी अगर एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना अगर हो जाती थी तो आज से पहले जयपुर रेफर करते थे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, लेकिन अब ट्रॉमा सेंटर टोंक में बन रहा है तो बहुत अच्छे से काम चल रहा है उसका, तो उससे लोगों को फायदा पहुंचेगा। क्योंकि एक्सीडेंट के अंदर घंटे 2 घंटे का मैक्सिमम टाइम होता है आदमी के पास, उसमें अगर उसको ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ें अब खत्म हो जाएगी, भाई यहीं पे उसको फर्स्ट एड मिल जाएगा। ट्रॉमा सेंटर है, उसके अलावा हॉस्पिटल को अगर लें अपन तो जैसे जनाना हॉस्पिटल लें या जेंट्स ये ले लें, इधर से ले लें, तो इसमें देखो पहले हमेशा से स्टाफ की कमी मैंने खुद ने महसूस की है कि वहाँ पर हमेशा स्टाफ की कमी रहती थी, डॉक्टरों की कमी रहती थी और बहुत उदासीनता थी स्टाफ डॉक्टरों को भी। भाई एक छोटे पॉलिटिशियन होने की वजह से वो भी इतना प्रेशर में नहीं रहते थे। आज सचिन पायलट का नाम इतना बड़ा है, भाई वो डॉक्टर्स ले लो या CMHO ले लो या हेल्थ केयर में कोई भी अधिकारी ले लो, वो अवेयर है इन चीजों को लेकर के कि कोई भी ऐसी घटना ना घटे कि जो बात आगे तक पहुंचे, उससे जनता को फायदा हो रहा है। भाई आप ICU ले लो, आप जाकर के अंदर देखो, आप फैसिलिटीज देखो, आप भाई लोगों को, आम आदमी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, वहाँ जो बेचारे जो जाते हैं उनको फायदा पहुंच रहा है। अच्छा, आपने हॉस्पिटल की बात करी तो मैं मानता हूं कि हॉस्पिटल में 84 पद थे डॉक्टर्स के, जिसमें से आज 82 पूर्ण है और सिर्फ कोई हार्ट पेशेंट या न्यूरो पेशेंट, दिमागी पेशेंट, उसको टोंक से बाहर रेफर किया जा रहा है। मगर परेशानी ये है कि टोंक जिले में 3000 से ज्यादा OPD के केसेस डेली आते हैं। इसमें अगर से हम अगर एडमिट माने तो एडमिट लगभग 10% भी मान के चले तो 300 के करीब लोग एडमिट होते हैं। बिल्कुल, डॉक्टरों की पूर्ति पूरी है, मगर परेशानी ये थी कि नर्सिंग स्टाफ में 70 से 75 पद खाली हैं। उसके अलावा आवारा पशु देखा ही जाता है कि वार्डों में घूमते हुए नजर आते हैं, खासतौर से कुत्ते और ये चीजें, तो इनमें भी तो बहुत कमी है। मेरी PMO साहब से बात हुई तो उन्होंने ये कहा था कि ये जिम्मेदारी साफ सफाई की या और चीजों की ये नगर परिषद की। कहीं ना कहीं नगर परिषद, जबकि बोर्ड भी कांग्रेस का ही है, तो कहीं ना कहीं इसमें नगर परिषद वीक दिखी है। हाँ, इसके लिए तो कोई अच्छा सा कोई एक अभियान चलाना चाहिए। भाई वास्तव में देखो ये जानवर वगैरह है, गाय ले लें अपन, लेकिन क्या होता है, देखो मैं एज ए पॉलिटिशियन बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिशियन हो भी नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति हो, भले वो पॉलिटिकल हो, तो उसको सब चीजों को देखना पड़ता है। भाई आज का जो माहौल है, अपन जैसे गायों को ले लूं मैं, भाई गायों को क्या करोगे आप? भाई गायों को अगर अपन पकड़ के कहीं अगर बंद करते हैं तो वो प्राइवेट गाय हैं, लोगों की गाय हैं। अब वो सामने इस चीज को नहीं रखते कि प्राइवेट गाय है, अब उसको आस्था से जोड़ देते हैं। होता क्या है, कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे कि उसकी पॉलिटिकल कैरियर को इफेक्ट पहुंचे। कुत्ते हैं, लोग कुत्तों को लेकर भी इश्यू बना देते हैं और जो दूसरे जानवर है उनको लेकर भी इश्यू बना देते हैं। तो नगर परिषद करना चाहती है, लेकिन लोग तो अवेयर हो उस चीज के लिए। अवेयर कब, अगर जो मफाद उठा रहे हैं उस चीज का, जानवरों का, गाय पाल रहे हैं, कोई क्या पाल रहा है, तो वो तो चलो मफाद ही है, मगर जो दूसरे लोग हैं, आप हैं, मैं हूँ, हम लोग भी अगर इस चीज को लेके अवेयर हो जाए ना, अगर लोगों से मिलने लगे, बात करने लगे, साफ सफाई का ध्यान रखें, तो नगर परिषद के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और हमें खुद को भी एक अच्छा शहर देखने को मिले। अच्छा, तो कहीं ना कहीं हमें भी अवेयर होना पड़ेगा इस चीज के लिए। और टाइम टू टाइम आप इन्फॉर्म करो ना नगर परिषद के अंदर, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, कब तक नहीं होगा काम होते हैं बिल्कुल, मगर हम भी एक बार चले गए, उसके बाद बैठ गए, तो वो चीजें रह जाती है बस। अच्छा, जैसे कि देखा ही गया है कि टोंक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अगर वोटों की बात करें, सबसे ज्यादा टोंक विधानसभा में वोट मुस्लिम्स के हैं, उसके बाद गुर्जर हैं, उसके बाद माली समाज है, उसके बाद SC हैं। तो मुस्लिम लीडरशिप पे फोकस रहा है, कोई भी पार्टी हो। जैसे पिछली बार भी यूनुस खान को उतारा गया, उससे पहले जकिया मैडम कई बार विधायक रही। तो आपको ये लगता है कि सचिन पायलट के आने से या ओवरऑल कांग्रेस के इस रूप से मुस्लिम लीडरशिप खत्म हुई है टोंक से? देखो, मुस्लिम लीडरशिप खत्म नहीं कह सकते। मैंने पहले अभी भी कहा आपको कि टोंक की मुस्लिम लीडरशिप सऊद भाई के हाथ में है और सऊद भाई सबको साथ लेके चल रहे हैं। वे पहले हो सकता है भाई एक मुस्लिम लीडर थे, लेकिन आज वो पूरे जिले के नेता है, जिले के बाहर भी उनका नाम है। मैंने जहां तक देखा है, कहीं से भी कोई भी लोग आते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, सबका काम होता है। उनकी तरफ से कभी भी किसी चीज के लिए ना नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, भाई ठीक है, कोई चीज देखो 10 में से अगर 2 काम नहीं हो रहे, अपन ये सोच ले कि भाई यार ये काम नहीं किया, तो भाई अगर वो काम या तो लीगल है या अप्रोच से बाहर है या उसमें समय लग रहा है, तो उसको अपन ये नहीं कह सकते कि भाई यार उनसे काम नहीं हो रहा। मुस्लिम लीडरशिप आज भी मुस्लिम के हाथ में है, पूरे जिले की मुस्लिम लीडरशिप सऊद भाई के हाथ में है और वो अच्छे से उस काम को निभा रहे हैं। अच्छा, आपने बात कही सऊद सईदी की। जी हाँ, जो इससे पहले वाले इलेक्शन में तकरीबन 36,000 वोट लाए थे।
लीडरशिप कांग्रेस के हाथ में थी, कांग्रेस ही जीतती आ रही थी। जकिया मैडम का एक बड़ा नाम था और गांवों में भी उनका काफी काम था, मुस्लिम्स पूरा एक तरफा उनको वोट देता था। मगर देखा ही गया है कि सऊद सईदी साहब कांग्रेस के मेंबर हैं, उसके बाद भी उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ खड़े होकर और मैडम को यहाँ से हराया, तो लीडरशिप तो कहीं ना कहीं उन्होंने खत्म करी टॉप से। देखो वो तो क्या है, उसमें सबसे बड़ी जो कमी रही ना, हालांकि आज मैडम हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था। सऊद भाई के इलेक्शन में खड़े होने से 5 साल पहले एक मीटिंग रखी गई थी जो जकिया मैडम के और सऊद भाई के बीच में हुई थी। उसमें ये तय हुआ था कि भाई शहर के और भी लोग मौजूद थे कि भाई इस बार आप मैडम को लड़ने दो चुनाव, ये इनका आखिरी साल है, एज भी हो रही है इनकी, अगले 5 साल में हम आपको मौका देंगे और मैडम खुद आपके साथ चुनाव में आपको सपोर्ट करेंगी। अपन इस बात को समझ रहे हैं कि भाई जब बैठ करके कोई कमिटमेंट हो गया और आप उस कमिटमेंट से फेल हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं देखो जनता भी नाराज है उस चीज को लेकर के, और कहीं ना कहीं देखो सऊद भाई में भी रोष था इस चीज को लेकर के। जब बात हो गई और मैंने कंप्रोमाइज किया, मेरे जिंदगी के 5 साल दिए, चलो ठीक है मैडम आप रहो इस बारे में, मैं अगली बार ट्राई करूंगा, और मैडम अपने कमिटमेंट से फेल हुई। उसका नतीजा ये निकला कि सऊद भाई को उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ा। अच्छा, इसके अलावा आपने कहा कि सऊद सईदी साहब के हाथ में आज मुस्लिम पॉलिटिक्स है, मगर देखा ही जाता है कि अक्सर मुस्लिम उनसे नाराज हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि काम नहीं हो, और जिस लेवल का हमने सोचा था कि सचिन पायलट के आने के बाद जो काम होगा, खास तौर से मुसलमानों में अगर देखा जाए तो मुसलमानों में तालीम की भी कमी है, मुसलमानों में और बहुत सारी कमी है, मुसलमानों के मोहल्लों में नालियों की, और इसकी काफी हालत बुरी है, तो उसको लेके मुसलमान नाराज हैं कि जिस एतबार से सचिन पायलट को वोट दिया गया वो पूरे काम नहीं हुए। भाई देखो मैंने तो जहां तक देखा है ना, मुझे तो कोई है ना सऊद भाई से या कांग्रेस से कोई ऐसी नाराजगी मुस्लिमों की लगी नहीं। भाई देखो होता क्या है कि आज की तारीख में पूरे राजस्थान के अंदर जहां जहां भी जो एमएलए है ना, और जो एमएलए का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सरकार रिपीट क्यों करती है राजस्थान में हर 5 साल बाद? उसकी वजह यही रहती है कि कहीं ना कहीं कितना ही करने के बाद में भी लोग खुश नहीं हो पाते। 100% लोगों को आप खुश नहीं कर सकते, तो वही स्थिति यहाँ है। भाई आप 100% लोगों को खुश नहीं कर सकते, लिमिटेड लोग कुछ ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी वजह से नाराज हो जाते हैं। भाई ठीक है, अब फिर भी अगर कोई नाराजगी है, कोई चीज है, तो चुनाव आ रहे हैं, बैठ के बात करेंगे, समझाएंगे, सब अपने लोग हैं, भाई ठीक है मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रही कामकाज की, तो कामकाज देखो चलते रहते हैं, चल रहे हैं, नगर परिषद तरफ से भी बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। भले रोड ले लो, आप अपने साफ सफाई का ले लो, बहुत सारी चीजें, सब कुछ ये तो देखो रोज का काम है। तो ये नहीं एक दिन अपन ने कर दिया और जा पड़ी 5 साल की, ये काम रोज के हैं। अब रोज कोई काम होता है तो उसमें कभी ना कभी कोई चीज ऐसी हो जाती है जिसमें देरी हो जाती है। भाई 3 दिन कचरा नहीं उठा, इसका मतलब थोड़ी कोई कचरा उठाती नहीं है, फिर किसी वजह से किसी कारण से 3 दिन लग गए, 4 दिन लग गए, फिर उठ गया। भाई रोज का काम है ना, तो ये रोजमर्रा के काम है, इनको अपन इशू नहीं बना सकते। लोगों को भी समझना चाहिए इस चीज को कि भाई ठीक है ये नगर परिषद अपना काम कर रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा बात करें हम नगर परिषद की, तो इससे पहले लक्ष्मी जैन चेयरमैन थी, उसमें देखने को भी मिला कि बहुत सारे नए पार्क डेवलप हुए, जैसे नेहरू पार्क हो, किदवाई पार्क हो, स्टेडियम में भी जिम बने, जो नॉर्मल जिम्स होते हैं वो बने। देखा ये गया है कि जब रिपीट हुए, जब कांग्रेस का बोर्ड बना, तो उसके बाद आज नेहरू पार्क की भी हालत बहुत खस्ता है। इसके अलावा कोई ऐसा डेवलपमेंट नया हमें देखने को नहीं मिला। हो रहा है तो वही साफ सफाई हो रही है, या पुराना ही डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है? नहीं देखो उसमें ऐसा है कि भाई है ना, डेवलपमेंट तो दूसरे भी हुए हैं भाई, जैसे कि अभी आप देखो तो अपने सिटी पार्क बन रहा है, वो एक तरीके से देखा जाए तो बहिर के लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। वहाँ इस तरह की कोई चीज थी भी नहीं, और वहाँ के लोगों की अप्रोच से बाहर था, ये एक तरीके से सिटी के अंदर आ गया, तो यहाँ के लोग अप्रोच कर लेते हैं। उसके अलावा जैसे कि अपन है ना देखें तो अभी अपने स्टेडियम में भी बजट दिया है, बच्चों जो खेलकूद में जो इंटरेस्टेड हैं वहाँ बजट दिया है, वो पैसा लग रहा है, कोर्ट वगैरह बन रहे हैं, सारी चीजें सब कुछ है। तो ये तो नई चीजें बन रही हैं और आगे और भी चीजें बनेगी। और दूसरी चीज अगर आप रखरखाव की बात करें तो रखरखाव में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद डेली पार्क जाता हूँ, सुबह मैं देखता हूँ, करता हूँ, सारी चीजें सब सिस्टमेटिक है, लाइटिंग वगैरह, सारा घास फूस वगैरह, गार्डनिंग वगैरह, सारा पेड़ पौधे की साफ सफाई बहुत अच्छे से चल रहा है। कहीं कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है कि रखरखाव में कोई कमी हो किसी चीज की। अच्छा, टोंक में जो सचिन पायलट को टोंक की आवाम ने बहुत ज्यादा मतों से जिताया, इतिहास बनाया एक तरीके से, उसके बाद देखा यह गया है कि सचिन पायलट साहब लगभग 20 से 25 दौरे करते हैं टोंक, वो भी ऐसी जगहों पे जहां उनकी सभाएं होती हैं। इस सच कोई ऐसे कार्यक्रम नहीं होते कि लोगों से उन्होंने बात करी और राब्ता कराओ। अब देखा यह गया है कि वो जमीन पे जो है पैदल चल रहे हैं, और काली पलटन जैसे एरिया में जो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट में डाउन है, ऐसी जगहों पे घूम रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पिछले 5 साल में वो लोगों से मिले हों या आम लोगों के साथ गए हों, जबकि लोगों ने उनको इतने वोटों से जिताया था? देखो ये क्या है, देखो एक प्रोसेस है भाई। सचिन पायलट जो है ना, वो छोटा नेता नहीं है,
वो राजस्थान लेवल के नेता हैं और उनको पूरे राजस्थान में घूमना होता है। और उनका टॉक कम आने की वजह क्या है कि जब अपने यहाँ पर सऊद भाई को उन्होंने यहाँ बिठा रखा है सारे काम के लिए, लोकल काम के लिए, तो वो ज्यादा अच्छा है मेरी नजर में कि भाई अपन इजीली सऊद भाई को अप्रोच कर सकते हैं। और रही पायलट साहब की बात, वो जब भी आते हैं जनसभाएं करते हैं, जो भी आकर के मिलता है, कोई बात होती है तो उस पर रिएक्शन जरूर आता है। जिन लोगों ने भी अपनी कोई बात रखी है, तो भले यहाँ से आया हो या जयपुर से फोन आया हो या साउथ बैंक से कोई बात आई हो, रिएक्शन आता है, काम होते हैं। और रही बात जमीन पे आने की और काले पलटन घूमने वाली बात, तो ये देखो चुनाव होता है तो आदमी ये सब चीजें होती है, ये सब स्वाभाविक है। लोगों से आना मिलना, अपना प्रचार प्रसार करना, अपनी बात रखना, ये सारी चीजें हैं। बाकी लोगों के काम में कोई कमी नहीं है। लोग जयपुर जाके भी काम करा के आते हैं पायलट साहब से, तो वहां से भी काम होते हैं। जो जयपुर नहीं पहुंच पाते हैं, साउथ भाई के पास जाते हैं, वहां से भी काम होते हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई हमें हमारे काम से मतलब है। भाई सचिन पायलट के साथ बैठना, उससे बात करना, उसको देखना, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। काम हो रहे हैं, जयपुर से भी हो रहे हैं, टोंक से भी हो रहे हैं। एक गरीब आदमी है जो मजदूरी करता है और ना तो उसके पास मोबाइल फोन है, 100 रुपए रोज की मजबूरी है, ना उसने टीवी देखा, ना वो सभाओं में जा सकता। अब उसको अगर कोई काम पड़ता है जी, और वो ये जानता है कि मैंने जो बटन दबाया वो सचिन पायलट का दबाया, मैं सचिन पायलट को जानता था जी। अब उसको तो ये प्रोसेस पता ही नहीं कि मुझे पहले सईदी साहब के पास जाना है, उनके पास अप्रोच लगाना है, और फिर उनकी भी एक लंबी प्रोसेस है, उसके बाद फिर वहां तक बात जाएगी। तो वो कहाँ जाएगी, क्योंकि उसने वोट तो सचिन पायलट को दिया। देखो इसमें क्या होता है कि भाई सचिन पायलट है। अपन बात करें सरकार की, अपन बात करें सिस्टम की, उसका एक चेन होती है। चेन कहां से शुरू होती है? एक वार्ड पार्षद से। उस व्यक्ति को सबसे पहले अपनी अप्रोच करना चाहिए वार्ड पार्षद के पास, अपनी बात रखना चाहिए। कोई भी बात है, कोई भी कमी है, तो वो चीज है। मेरा मानना यह है कि अगर वो वार्ड पार्षद से अपनी बात रखता है तो उसका काम वहां से होगा। और वार्ड पार्षद की अप्रोच से बाहर का काम है तो उसको अप्रोच करना चाहिए चेयरमैन को। अगर चेयरमैन की अप्रोच से बाहर है तो वो अप्रोच कर लेगा सचिन पायलट को। अगर इस प्रोसेस से भी अगर वो काम करेगा तो बहुत इजी है, काम हो जाएगा। और फिर भी अगर वो इन सब चीजों को छोड़ करके वो सीधे अगर पायलट साहब से ही अपनी बात रखना चाहता है, तो पायलट साहब जब भी सभाएं करते हैं तो भाई शहर में रखते हैं, कोई ऐसी दूरी भी नहीं है, तो अपने डाक बंगले पे रखते हैं कि अपने अभी जैसे काले पलटन में की या और भी सभाएं होती करती है, मिलते हैं करते हैं। तो उन सभाओं में हमेशा से ये रहा है कि भाई वो सबसे मिले और सबकी बात सुनिए। तो इन सभाओं के जरिए से भी आप पायलट साहब अपनी बात रख सकते हैं। बाकी वार्ड का पार्षद एक चेन का सिस्टम है, उससे आपको अपनी बात रखना चाहिए, भले वो कोई भी हो। अच्छा, हमने बात करी थी मुस्लिम लीडरशिप की, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके से जो भी टोंक से दावेदारी पेश करे या जो भी प्रत्याशी हो मुसलमान हो या मुस्लिम लीडरशिप की तौर पर? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, मुस्लिम लीडरशिप होना चाहिए। और हमारे अगर सऊद भाई जो है आज की तारीख में सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, अगर उनको टिकट मिलता है तो बिल्कुल वो एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। और बाकी अभी पायलट साहब जो हैं, देखो बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। और अगर वो भी अगर एमएलए रहते हैं अपने यहाँ से तो बहुत सारी चीजें होंगी, देखो डेवलपमेंट होगा, लोगों को फायदा पहुंचेगा। मगर मुस्लिम लीडरशिप तो खत्म हो जाएगी सर। भाई मुस्लिम लीडरशिप तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि भाई खत्म नहीं हुई है। मुस्लिम लीडरशिप आज भी पूरी टोंक जिले की सऊद भाई के हाथ में है। अगर सऊद भाई का इतना नाम है और सऊद भाई के फॉलोअर्स हैं और वो इतने जो आप बता रहे हैं कि नेता है इस लेवल के, तो टोंक की आवाम की तरफ से अब तक क्यों डिमांड नहीं आई कि सऊद सईदी साहब को टिकट मिलना चाहिए, या कोई बात अब तक? डिमांड है ना भाई, लोग कहते हैं, उनसे मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं कि साहब आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। और मगर वही बात आती है ना यार, जैसे ना अभी पायलट साहब हैं, ऑलरेडी हैं, अगर वो मना करते हैं, वो कहीं और जाते हैं, तो फिर सऊद भाई हैं, उनके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। इसके अलावा अगर मैं नॉन पॉलिटिकल बात करूं तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि अब सचिन पायलट हैं, एक तरफ सऊद सईदी हैं, तो टोंक की पॉलिटिक्स का रुख क्या है, लोगों का रुख क्या है? लोगों का रुख तो कांग्रेस की तरफ है, एक तरफा जीत जाएगी कांग्रेस, कोई दिक्कत ही नहीं है। लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस मैदान। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अगर बीजेपी से अगर मुस्लिम लीडरशिप खड़ी होती है कोई, जैसे पहले भी यूनुस खान थे। देखो बीजेपी की विचारधारा से परेशानी, कोई भी नेता से किसी को कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी की विचारधारा ऐसी है कि जब आदमी बीजेपी में चला जाता है तो उसको विचारधारा को फॉलो करना पड़ता है। और विचारधारा देखो सब समझते हैं। मैं खुद, हालांकि देखो मैं कांग्रेस में हूँ, हालांकि इतना एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, लेकिन मैंने शुरू से एक बात रखी है कि भाई पार्टी अगर अच्छी हो ना तो लोग जुड़ना चाहेंगे। मगर बीजेपी का क्या स्टैंड है कि वो चाहती नहीं कि आप हमसे जुड़ो।
भाई उसका जो विचारधारा है, उसकी जो स्ट्रेटेजी है ना, उसकी स्ट्रेटेजी यही है कि भाई मुस्लिम हमसे दूर रहें और जो दूसरे अदर्स कास्ट हैं वो हमसे जुड़े रहें, हम उसके बिहाफ पे जीत जाएंगे। और मुसलमानों को नाराज करके मानो या कैसे भी मानो, अगर लीडर अच्छा होता है ना, तो कोई लीडर, बीजेपी में भी अच्छे लीडर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन भाई विचारधारा अलग है बीजेपी की। सऊद भाई के ताल्लुक से एक आखिरी सवाल ये है कि सऊद भाई कांग्रेस के फॉलोवर हैं या सचिन पायलट के फॉलोवर? कांग्रेस के फॉलोवर है। कांग्रेस के फॉलोवर हैं, तो फिर इतनी बड़ी वजह क्यों हुई थी कि जकिया मैडम के सामने निर्दलीय खड़ा हुआ? भाई वजह मैंने जैसे भी पहले ही बताई थी आपको, वजह सिर्फ इतनी सी थी कि भाई वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे। मैडम से उन्होंने कहा कि भाई मैडम मुझे चुनाव लड़ना है, आपको इतना टाइम हो गया चुनाव लड़ते हुए, आपकी एज भी हो गई, ठीक है, अब आप तो हमारे सर पे हाथ रखो। तो मैडम ने कहा बेटा इस बार मुझे चुनाव लड़ने दो, और अगले जो टाइम में जो है ना, मैं खुद आपको चुनाव लड़ाऊंगी साथ खड़ी होकर के। अच्छा, और वो उस बात पे एग्री भी हुए, लेकिन जब मैडम अपने कमिटमेंट पे नहीं रही ना, तो उनको मजबूरी में कांग्रेस के खिलाफ खड़ा होना। कभी सचिन पायलट साहब को कांग्रेस की विचारधारा में या कांग्रेस से कोई दिक्कत आती है और वो कांग्रेस से बाहर जाते हैं, तो फिर सऊद सईदी साहब बाहर जाएंगे या नहीं, कांग्रेस में रहेंगे बिल्कुल। अगर सचिन पायलट वहां से हाँ निकलते हैं तो बिल्कुल, भी कोई वो दिक्कत कांग्रेस नहीं है, में कांग्रेस के साथ है हम। वैसे ऐसा कोई बात है भी नहीं, पायलट साहब कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस से कभी कोई बाहर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरीफ भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड को देखने के लिए।